बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 21 जून 2025 हफ्ते का दिन। एक जानिब तो ईरान और यूरोप के दरमियान होने वाली बातचीत बेनतीजा ख़त्म हुई और ईरान ने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। अमरीका के इत्तहादियों के ज़रिए अमरीका को ये मैसेज पहुँच गया है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, ईरान अमरीका के मुतालबात नहीं मानेगा। इस सब के अंदर अब रात गए जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तशवीशनाक हैं। एक जानिब तो हम लगातार अमरीका के तैयारों की मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं जो एक इंतहाई ख़तरनाक इंडिकेटर दे रही हैं। तो रात को भी कुछ तैयारे जो हैं उनकी मूवमेंट हुई है और ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इशारा है कि बात बंकर बस्टर बॉम्ब से आगे बढ़ सकती है। और इस हवाले से कुछ मज़ीद इशारे ये मिले हैं कि रात गए तेहरान में सिफारत खाने बंद होना शुरू हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ को एवैकुएट कर रहे हैं बेशतर ममालिक। और ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने, जो कि अब से चंद घंटे पहले जारी हुआ है, उसने खतरे की घंटी बजाई है। और अमेरिका की डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जो है उसने अपनी स्टेटमेंट तब्दील कर दी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं और यूं लग रहा है कि ईरान के लिए इस जंग का खतरनाक तरीन मरहला जो है, जिसे आप मेक और ब्रेक मोमेंट कहते हैं, वो अब शुरू हो चुका है। क्योंकि ईरान के खिलाफ जो दूसरी साइड है वो इस वक्त अपना होमवर्क मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है और अमेरिका की तैयारियां भी इस जानिब एक बहुत बड़ा इशारा है। वैसे तो ईरान के वजीर खारजा ने यह स्टेटमेंट दी है जनेवा स्विट्जरलैंड में कि वी आर नॉट श्योर इफ वी कैन ट्रस्ट द यूएस एनी मोर। हम अमेरिका पे अब क्या एतमाद कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुज़ाकरात होने थे इतवार के दिन, पिछले हफ्ते की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ईरान ईजी था कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं और बातचीत के ज़रिए मामला हल हो रहा है। लेकिन जुमे के दिन इसराइल ने स्ट्राइक कर दी। अमेरिका ने शुरू में कहा कि स्ट्राइक में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, लेकिन बाद में ना सिर्फ ट्रंप ने इन स्ट्राइक्स की तारीफ की बल्कि ये भी खबर आई कि अमेरिका ने इन स्ट्राइक से पहले इसराइल को 200 हेल फायर मिसाइल दी और अब अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल होने जा रहा है। और इसराइली ऑफिशियल्स ये बात अब बरमला कह चुके हैं कि अमेरिका ने ये ऑपरेशन जो है इसमें शामिल होने का हमें कहा था और ये ऑपरेशन शुरू ही इस बुनियाद पर हुआ था कि अमेरिका एट सम पॉइंट इस जंग के अंदर शामिल होगा। एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की तरफ से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी हैं, जोरों शोर से जारी हैं और ईरान जो है वो इसराइल के अंदर तबाही मचाता जा रहा है। लेटेस्ट जो अब से कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइल दागे हैं उनकी अपडेट्स मैं आपको दे दूं कि बहुत से मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए, सायरन भी नहीं बज पाए और ईरान रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई अपनी नई टेक्नोलॉजी अनवेल कर रहा है। बल्कि अगर हम इसे ये कहें कि ईरान सरप्राइज दे रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ईरान की जो ताकत है वो अनप्रेसिडेंटेड है और ईरान जो है उसके हवाले से वेस्टर्न इंटेलिजेंस के तमाम तर अंदाजे मिलिट्री माइट के हवाले से गलत साबित हुए हैं। ईरान का अपनी तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लाइन ने भुरकस निकाल दिया डिफेंस सिस्टम का। उसके बावजूद अगर ईरान ने तिगनी का नाच नचाया है तो इसका एक ही मतलब है कि तमाम तर वेस्टर्न अंदाजे गलत थे। अब यहां पर दो तीन चीजें आपने समझनी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है नाज़रीन इकराम, उसने ये कहा है कि ईरान जो है वो चंद हफ्तों में अपना एटमी प्रोग्राम बना सकता है अगर वो आज फैसला कर ले कि उसने एटमी हथियार बनाना है। जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि भाई आपके जो करीबी लोग हैं वो तो कहते हैं कि ईरान नहीं ऐसा कुछ कर रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि कौन कहता है ऐसा, तो उन्होंने कहा कि आपकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जो है वो कहती है। ट्रंप ने कह दिया कि जी शी इज रॉन्ग। अच्छा, बाय द वे इसके बाद हुआ ये है कि तुलसी गबार्ड जिसने यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट में ये स्टेटमेंट दी थी कि जी यूनाइटेड स्टेट की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है यानी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज कंबाइंड इस मामले के ऊपर ये राय रखती हैं कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा और जो सुप्रीम लीडर हैं खौमनाई, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम जो 2003 में सस्पेंड किया था उसे ऑथोराइज नहीं किया। अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के बिहाफ पे 26 मार्च 2025 को, ज़्यादा दूर नहीं, ये स्टेटमेंट दी गई थी। लेकिन अब तुलसी गबार्ड जो है उसने कह दिया है कि जी मीडिया जो है वो मेरी खबरों को गलत तोड़ मरोड़ के पेश करता है, तो वो अपनी स्टेटमेंट से अब मुकर चुकी है और उसने कहा है कि अमेरिका के पास ये इंटेलिजेंस है कि ईरान एक ऐसे मौके पर है कि वो चंद हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बना सकता है अगर ईरान एटमी हथियार बनाने का फैसला कर ले। अब यहां पर ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट भी दी है। वैसे ट्रंप इसराइल को भी एक्सपोज ही करता जा रहा है और ट्रंप ने यह बात वाजे कर दिया कि इसराइल के पास वो कैपेसिटी है ही नहीं कि ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को तबाह करे। वो बात जो हम आपके सामने रखते आए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये वैसे अनयूजुअल है कि कोई भी प्रेसिडेंट इस तरह से बात करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से आप अनयूजुअल चीजें जो हैं वो ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अमेरिका जो है उसने फाइनल ऑफर जो है वो ईरान को कर दी है और फाइनल ऑफर ये है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट रोक दें, अपने मिसाइल्स जो हैं
उन्हें आप लिमिट कर दें, यानी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी लिमिट करें और यूरेनियम की एनरिचमेंट जो है वो जीरो पर ले आएं। रिजेक्शन अगर आप इसकी करते हैं हमारे इस प्रपोजल की, तो इट कुड लीड टू अ डायरेक्ट यूएस स्ट्राइक। इसके बाद आप पर यूएस जो है वो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाइट हाउस जो है वो एक क्लासिफाइड ईरान ब्रीफिंग जो है वो भी करने जा रहा है, और बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है, और अमेरिका की स्ट्राइक की तैयारियां भी मुकम्मल होती जा रही हैं। क्योंकि हमने ये रात को देखा कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं कि यूएस एयरफोर्स के C-17 जो तैयारे हैं 6 मजीद, वो रात को एयरलिफ्ट कर रहे हैं यूएस मिशंस जो हैं टू द मिडल ईस्ट, यानी जो अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के अंदर एसेट्स हैं, उन एसेट्स पर कुछ न कुछ पहुंचाया जा रहा है। और इस हवाले से ये भी खबरें हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब्स अगर नाकाम होते हैं तो अमेरिका मुकम्मल तैयारी के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार रखेगा, ताकि ईरान पर अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी करना पड़े तो अमेरिका वो करेगा। क्योंकि अगर अमेरिका की ये सोच है कि अगर हम इस मामले के अंदर पड़ते हैं, इसमें कूदते हैं, देन वी विल हैव टू फिनिश द जॉब। अच्छा, अब यहां पर हुआ ये नाज़रीन इकराम के सेवरल एम्बेसीज जो हैं तेहरान में कल रात ही, यानी यूरोप वाले मुज़ाकरात में ईरान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, उसके बाद ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दे दी, ईरान ने भी कह दिया कि वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। इस मौके पर अब सेवरल एम्बेसीज जो हैं तेहरान में वो एवैक्यूएट कर ली गई हैं, और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं, पहले आपको पता है कि ये होता है कि शहरियों के लिए हिदायत जारी की जाती हैं, फिर एम्प्लॉइज़ की फैमिलीज़ जो हैं उन्हें एवैक्यूएट किया जाता है। लेकिन अब ईरान के अंदर ये जो स्टेटमेंट आई है नई, और ये जो खबरें आ रही हैं कि मुतअद्दिद ममालिक की, इवन फ्रेंडली नेशंस जो हैं, उन्होंने भी अपनी एम्बेसीज़ को खाली करना शुरू कर दिया है। और इसमें अब इवन जो UAE है उसने भी अपने सिटीजन्स को ईरान से एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। यूके जो है, बरतानिया, ये समझिएगा बरतानिया सबसे इंपॉर्टेंट है ना इस वक्त मुज़ाकरात के अंदर। बरतानिया के ही वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए और फिर आकर ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मिले। तो ईरान के अंदर से जो तेहरान में अपना एम्बेसी पर्सनल है, यूके भी उन्हें विड्रॉ कर रहा है, और आयरलैंड जो है वो भी अपने डिप्लोमेट्स को एवैक्यूएट करने का फैसला कर चुका है। अब इससे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि कुछ न कुछ तो है जो होने जा रहा है, और थ्रेट अलर्ट जो है वो इस वक्त जारी हो चुका है। ईरान को खाली करने का फाइनल स्टेप ये होता है कि एम्बेसी पर्सनल जो हैं वो भी उस मुल्क को छोड़ जाएं। सिर्फ एम्बेसी बंद ना हो, बल्कि एम्बेसी के तमाम तर स्टाफ को वहाँ से विड्रॉ किया जाए, एवैक्यूएट किया जाए। और ये अब इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, और अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है। ऑल्दो ट्रंप ये बात कर रहा है कि जी अगले हफ्ते सेनेट की भी मीटिंग होगी। ट्यूसडे को ट्रंप ने कह दिया है कि जी अमेरिका में व्हाइट हाउस जो है उसमें एक बंद कमरा इजलास होगा ईरान के मामले को लेकर। लेकिन ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका ये जो 2 हफ्ते वाली बात कर रहा है, कहीं ये भी हमें ईजी करने के लिए ना हो कि हम आराम सुकून से बैठ जाएं, हाथ पे हाथ रखें कि अभी तो अमेरिका ने 2 हफ्ते में फैसला करना है, और अमेरिका अचानक से स्ट्राइक कर ले। और ये भी इम्कानात हैं कि अमेरिका स्ट्राइक का ऐलान ना करे, बल्कि अमेरिका स्ट्राइक करने के बाद ऐलान करे। जिस तरह से नॉर्मली यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं वो सिचुएशन रूम में बैठ के स्ट्राइक मॉनिटर करते हैं, स्ट्राइक कामयाब होती है तो वो मंजर-ए-आम पर आते हैं, वो नेशन को एड्रेस करते हैं, और उसमें फिर वो उस स्ट्राइक की तमाम तर डिटेल्स बताते हैं। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अलबत्ता इस वक्त वेस्टर्न मीडिया यहां तक बात कर रहा है कि ईरान के पूरे एसेट्स को जब तबाह कर दिया जाएगा, और मतलब आप देखें ना कि अगर इस लेवल पे ये इन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया, यहाँ से बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मामले की संगीनी को समझें। वेस्टर्न मीडिया में इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि जी, और बहुत से कुछ डिप्लोमेट्स ने वेस्टर्न मीडिया को ये बताया है कि जी अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को भी असैसिनेट कर दिया जाता है, उसके बाद हु विल रूल ईरान, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। मतलब इस हद तक प्लानिंग जो है, तो इसलिए ईरान जो है उसके लिए अगर हम ये कहें कि इस जंग का सबसे क्रूशल मरहला शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान जो है डायरेक्ट वॉर जो है इसराइल के साथ, उसमें तो ईरान मुकम्मल तौर पर अपनी सुपीरियॉरिटी एग्जर्ट भी कर चुका है, दिखा भी चुका है, अपने सरप्राइजेस भी दे चुका है, और रोजाना की बुनियाद पर सरप्राइजेस दे रहा है। रात को जो क्रूज मिसाइल दागे हैं, जिन्होंने ना सायरन बजने दिया कोई, जिन्होंने ना कोई एयर डिफेंस को एक्टिवेट होने दिया, जाके ठोका और ठां हुई, और बस जी अगलों को पता चला कि ये हो गया। वरना ईरान से मिसाइल चलता था, पहले सायरन बज जाते थे, सब बंकर्स में चले जाते थे। तो ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज और अपनी अटैक कैपेबिलिटीज जो है वो अनवेल कर रहा है। और ईरान के इन अटैक्स के लिए इसराइल वाज नॉट रेडी। एरो 3 सिस्टम, वॉल स्ट्रीट जर्नल को यूएस ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट है 3 लेयर्ड सिस्टम है ना एयर डिफेंस का, तो जो एरो सिस्टम है एरो 3, उसकी स्टॉक पाइल खत्म हो रही है। अगर ईरान इसी तरीके से हमले करता रहा तो इसराइल के पास रहेगा ही कुछ नहीं। तो यहां से आप समझ जाएं कि वक्त जो है वो अब इसराइल के पास कम है, और ईरान पर स्ट्राइक जो है इस वक्त यूं लग रहा है, इशारे जो मिल रहे हैं कि इमिनेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।